सारा विधि विधान बतलाया। भगवान सत्यनारायण जो विष्णु भगवान जी थे वह अंतर्ध्यान हो गए और भगवान की कृपा से वह विचार करने लगा। विचार करते करते इतना खो गया अपनी परिस्थिति को देखकर कि मैं इतनी बड़ी अनुष्ठान, इतनी बड़ी पूजा कैसे कर पाऊंगा, कैसे संभव होगा। इसी भगवान की में लीन हो गया। भगवान इतने में अंतर्ध्यान हो गए। जब ध्यान अवस्था से छूटा तो कहने लगा, ये मैंने क्या कह दिया, इतना बड़ा अनुष्ठान पूजा मैं कैसे कर पाऊंगा, ऐसा संकल्प कर लिया मैंने। तो कहने लगा कोई बात नहीं। इसी विचाराधीन में वो विचार करते करते रात्रि को नींद आ गई। प्रातः काल जब हुआ तो स्नान ध्यान किया, भगवान जी का पूजन किया, भगवान जी के सम्मुख खड़े संकल्प किया कि हे प्रभु आज ऐसी कृपा करना, आज ऐसे हे दयालु कृपालु भगवान, आज ऐसी कृपा करना कि आज विद्या में बहुत सारा धन की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान दया के सागर होते हैं, करुणामयी होते हैं। भगवान की कृपा से सब कार्य बनते चले जाते हैं। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई उस ब्राह्मण पर कि कहते हैं कि जा पर कृपा राम की, शा पर दया करे सब कोई, राम बहे दाहिने सब दाहिने। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सारे कार्य बनते चले जाते हैं, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान की ऐसी असीम कृपा है। तो उस ब्राह्मण पर सत्यनारायण प्रभु की कृपा हो गई और उसे उस दिन भिक्षा में दूना चौगुना धन प्राप्त हुआ। आधे धन से उसने पके केले की फली, दुग्ध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर आया, पूजा की कुल सामग्रियों को लेकर आया और भगवान जी का पूजन, व्रत, कथा इत्यादि की, जिससे वह ब्राह्मण हर मास श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को करने लगा। तभी एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ारा लकड़ी काट कर जा रहा था। रास्ते में उसे भूख प्यास लगी तो उसने सोचा पास ही में ब्राह्मण का मकान है, वहीं चलकर जलपान करना चाहिए। ब्राह्मण की झोपड़ी पड़ी होगी, गरीब ब्राह्मण है, वहीं चलकर जलपान करेंगे, ऐसा विचार करने लगा। तो वह लकड़ियों के बोझे को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में जब प्रवेश किया तो देखने लगा, वह आश्चर्य में लकड़ारा पड़ गया। अरे पहले तो ये बहुत गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे, आज इतने बड़े भवन में रह रहे हैं, इतने बड़े मकान में रह रहे हैं, ये कैसे संभव हो गया, कहीं मैं सुपन तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसा कहने लगा। तो बैठकर उसने इसी प्रकार की कथा हो रही थी, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, पंचामृत खाया और प्रभु के कृपा से उसने पूछा, पहले आप बहुत गरीब हुआ करते थे, ये कैसे संभव हो गया। तो कहने लगा, ये सब सत्यनारायण प्रभु की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, ऐसा कहने लगा। तो कहने लगा, मैं भी बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे भी सारा विधि विधान बतलाइए। सारा विधि विधान पूछकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से अपने नगर में, ऐसे नगर में, सुंदर नगर में प्रवेश किया कि लकड़ियों का दाम पहले दोनों से दूना चौगुना प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा से उसने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की, प्रसाद ग्रहण किया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उसके यहाँ सब कुछ था, धन संपदा सब कुछ थी, किंतु संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह देवालयों में जाया करता था, मंदिरों में जाया करता था, वहाँ के वृद्धजन, पुजारी, ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया करता था, उनका पैर छूकर आशीर्वाद ग्रहण किया करता था, ताकि मेरे यहाँ भी कोई संतान की उत्पत्ति हो जाए। ब्राह्मणों जन, साधु जनों की कृपा से मेरे यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा विचार रखता था। तो एक रोज उसने विचार किया कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन रखा। नदी के किनारे जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन रखा। तभी वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया, कहने लगा, ये इतने महान प्रतापी राजा आज ये गंगा के तट पर ये किस कामना हेतु, किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं, इनके कहने से क्या फल मिलता है, चलो उस राजा से पूछते हैं। राजा के पास गए और जाकर कहने लगे, हे राजन, आपके यहाँ तो धन धान की कोई कमी नहीं है, सब कुछ संपन्न है, फिर भी आप किस कामना हेतु इस पूजा को कर रहे हैं, मुझे भी बतलाइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो कहने लगा, मेरे यहाँ सब कुछ है, किंतु संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन इत्यादि कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से उसने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की, प्रसाद ग्रहण किया
पंचामृत कहा, कहने लगा, सारा विधि विधान बतलाया और जाकर अपनी स्त्री लीलावती को समाचार सुनाया कि मेरे यहाँ भी संतान होगी। दोनों ने संकल्प किया कि जब भी मेरे यहाँ भी संतान होगी हम भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य करेंगे। ऐसा कहने लगे तो कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, भगवान के यहाँ सब कुछ है, लेकिन कामना हेतु समय पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भगवान दया के सागर होते हैं, जरा से शब्दों में प्रसन्न हो जाते हैं और जरा से शब्दों में रुष्ट भी हो जाते हैं। भगवान दयालु और कृपालु होते हैं। तो भगवान की कृपा से दोनों ने संकल्प किया पति पत्नी ने कि मेरे यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाए तो भगवान हम भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। ऐसा विचार किया। करने संकल्प लेने के बाद वह अपने सांसारिक रीति अपने कार्य में लग गया। जब भगवान की कृपा हुई तो लीलावती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। भगवान की कृपा से लीलावती के उस वैश्य के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पड़ता है। उसके रूप और गुणों के अनुसार उसका नाम कलावती रखा गया। मीठे शब्दों में लीलावती ने कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को करूंगा उसको कीजिए, वह समय आ गया है। तो भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई। भगवान की कृपा से उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन रखा। तो कहने लगा साधु बनिया कि अभी जरा ठीक नहीं है, तो लोभ नहीं करना चाहिए। धन पैसा होने के बावजूद भी लोभ कर गया वह बनिया और कहने लगा इसके आगे चलकर नामकरण इत्यादि में बहुत सारा धन खर्च हो गया, आगे चलकर इसके विवाह आदि पर इस कथा को कर देंगे। जब विवाह आदि का समय आया तो वह इतना सांसारिक रीति रिवाजों में खो गया कि उसे अपनी कथा को करनी है या नहीं करनी है वह सब भूल गया और अपनी पुत्री का विवाह उस एक साधु बनिए के लड़के के साथ रीति रिवाज के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश चलन दो ऊपर है वो तो कह रहे माइक बंद कर दें चलन दे। तो भगवान की कृपा से रीति रिवाज के अनुसार उसने विवाह किया और अपने पूजा को करना भूल गया। इतने रीति रिवाज में खो गया कि उस कथा को करना भूल गया। तो भगवान क्रोधित हो गए। जब भगवान क्रोधित हो गए कि तो ये तो मेरी पूजा करेगा ही नहीं, इसे दंड देना चाहिए तभी इसको याद आएगी। तो भगवान की कृपा से उसका श्राप लगा हुआ था। तो अपने दामाद से बोला देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है, यहाँ जरा व्यापार भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, दूर देश चलकर व्यापार करते हैं। तो दूर देश राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार किया, जिसके प्रभाव से अधिक से अधिक धन अर्जित करने लगे। तो भगवान की श्राप लगा हुआ था। कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर माल को उनके पास रख दिया। ना कोई चोर था ना कोई सिपाही था, ये तो सब प्रभु की लीला थी। ये प्रभु की लीला थी। प्रभु ने इतना दंड प्रताड़ित करना था। साधु बनिए को कठिन कारावास में डलवा दिया गया। राजा ने एक बात नहीं सुनी और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। सारे मानसिक पीड़ा मारने की चिंता में लीलावती इधर से भटकने लगी। शाम को जरा कलावती जरा देर से आई तो कहने लगी पुत्री दिन भर डोलती फिरती है, कहाँ जाती है? साधु पंडित घूमे पावे मान, एक अबला स्त्री घूमे अकेले तो पावे अति अपमान। तो स्त्री को अकेले नहीं घूमना चाहिए, जहाँ भी जाए बताकर जाना चाहिए। पुत्री तो कहने लगी मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है, प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद को लेकर आई हूँ। प्रसाद को देखते ही उन्हें भूले हुए वचन की याद आ गई और भगवान की कृपा से भगवान करुणामयी होते हैं। जरा से शब्दों में प्रसन्न हो जाते हैं और जरा से शब्दों में रुष्ट हो जाते हैं। दया के सागर होते हैं। तो भगवान भी रुष्ट हुए थे। तो भगवान से विनय के साथ लीलावती कलावती ने क्षमा याचना मांगी। हाँ, मैंने भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करनी थी। मैं भी भिक्षा मांगकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य कर दूंगी। मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं तो हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करेंगे। ऐसा शब्द कहा, भगवान प्रसन्न हो गए
और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, ये दोनों वैसे प्रातः ही छोड़ दिए जाएं, अन्यथा तेरा राजपाट धन सब नष्ट कर दूंगा, ऐसा कहने लगा। ऐसा बोल दिया तो भगवान की कृपा से जाकर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि राजा ने उन दोनों बड़कों को कैद से मुक्त किया। जितना धन लिया था दूना चौगुना धन देकर उनको विदा किया। दोनों ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। जब नगर के लिए प्रस्थान किया, दूना चौगुना धन देकर विदा कर दिया। दोनों ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय हैं। चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि नगर के लिए वैश्य के पास माल टाल धन पैसा वैभव बहुत प्राप्त हो गया, और प्राप्त होने के बाद उसने नगर के लिए प्रस्थान किया। जब नगर में प्रवेश किया तो भगवान ने कहा कि मेरी ही कृपा से धन की प्राप्ति हो गई, मेरी कृपा से धन दान की प्राप्ति हो गई, पुत्र की संतान की प्राप्ति हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया, संतान भी प्राप्त हो गया, धन भी प्राप्त हो गया, अधिक से अधिक हीरे जवाहरात इत्यादि दूना चौगुना धन प्राप्त हो गया। फिर भी इसका मन शुद्ध हुआ है, अब ये सत्य के मार्ग पर ही चल रहा है, एक बार इसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। तो भगवान ने दंडी का रूप धारण किया, ऋषि का रूप धारण किया और जाकर पूछने लगे, हे दंडी स्वामी, तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है? तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है? तो कहने लगा, मेरी नौका में तो लता पत्र घास पत्र इत्यादि भरे हुए हैं, मिर्च मसाला इत्यादि भरा हुआ है, मैं व्यापारी हूँ, मिर्च मसाला नमक मिर्च मसाला इत्यादि भरा हुआ है, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? ऐसा कठोर वचन जब भगवान से कह दिया, भगवान रुष्ट हो गए। तो क्या भगवान के रूप और गुण को नहीं पहचान सका साधु बनिया और कठोर वचन कह दिया। जब कठोर वचन कह दिया तो भगवान रुष्ट हो गए और कहा कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। भगवान की अंतर ध्यान होने के पश्चात, स्नान ध्यान करने के पश्चात जब नाव की तरफ देखा तो नाव में जल भरा हुआ था। हीरे जवाहरात सर्पियाँ इत्यादि सब नष्ट हो गईं, सब नष्ट अदृश्य हो गईं, और जल भरा हुआ देखकर कहने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा और बोला अपने दामाद से, ये मेरी नौका में असरपियाँ इत्यादि हीरे जवाहरात इत्यादि भरे हुए थे, वह कहाँ अदृश्य हो गए? क्या हो गया? ये सब मुझे बतलाइए। तो भगवान की कृपा से उसका दामाद बोला, आपने झूठ बोला है, झूठ के प्रताप से आपको ये दंड देखने को मिला है, दंड मिला है, उसी के प्रताप से हमें सबको उस दंडी स्वामी के शरण में चलना चाहिए, वही हमारी मंगल कामना पूर्ण करेंगे। तो भगवान की कृपा से पहुँचते बीनते हुए वह राजा दंडी के शरण में पहुंचा और जाकर पैर पकड़ लिए। प्रतिपालक रघुनायक करुणा सिद्ध खरार, गए शरण प्रभु राखो सब अपराध विशाल। प्रभु के पैर पकड़ लिए कि हे प्रभु, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हम सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अर्चना करेंगे, आपका भोगवाग करेंगे, हमसे गलती हो गई है, हमने अज्ञानवश आपसे झूठ बोला था प्रभु, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, सब कुछ देता है, दान दाता हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए। ऐसा संकल्प करने के पश्चात, अपनी गलतियों को क्षमा याचना करने के बाद वह वहाँ से आया और आकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की, नगर में प्रवेश किया। साधु बनिए को दूत को घर भेजा। दूत ने कहा, सेठ जी नगर के निकट ही आ गए। लीलावती कलावती ने सत्यनारायण भगवान की कथा करने के पश्चात कहने लगी कि पद के दर्शन करके आती हूँ, तब भोग लगाऊंगी। तो भगवान की कृपा से उसने प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, ऐसा कहने लगी। तो नहीं, भगवान की कृपा से जो साधु बनिए आए थे वह अदृश्य हो गए। और दुख, इससे बड़ा दुख क्या था? स्त्री के पति और दामाद आए थे, वह अदृश्य हो गए, वह नहीं दिखे। तो आकाशवाणी हुई, साधु बनिए घर जाकर तेरी पत्नी
प्रसाद खाकर लौटे तो उसके पति और दामाद दोनों मिलेंगे। तो दोनों ने घर जाकर भगवान जी का भोग लगाया, प्रसाद खाया, सभी लोग प्रसन्न हो गए। सभी ने मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय में भगवान जी कहते हैं, द्वंद्वध्वज नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। तो उसके राज्य में कुछ जानवर उसके बगीचे में आ गए थे। तो बगीचे को में आने के पश्चात उसके सेनापतियों इत्यादि को वह जानवर, जंगली जानवर प्राप्त नहीं हुआ। तो वह राजा के यहाँ सारा बाग बगीचा उजाड़ दिया उस राजा। तो उस जंगली जानवर के पीछे कहने लगे राजन, वह जानवर इधर जंगल की तरफ भागते हुए गया। तो राजा भी उसके पीछे दौड़ता दौड़ता चला गया जंगल की तरफ। दौड़ता दौड़ते वह तो जानवर तो भाग गया, जो भी शेर, चीता इत्यादि, हाथी, घोड़ा इत्यादि होगा वह तो भाग गया और जंगल में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। और वहीं जाकर देखा तो कुछ ग्वाल वाले लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को कर रहे थे। ना ही कथा सुनी, ना ही प्रसाद ग्रहण किया और विश्राम करने लगा। जब प्रसाद वितरण करने का समय आया तो उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग दिया और सुंदर नगर के लिए चला गया। जब नगर में प्रवेश किया तो उसके 100 पुत्र थे, राजपाट था, धन धान्य था, सब नष्ट पाया। तो वह समझ गया मैंने भगवान के प्रसाद को त्यागा है। तब वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पुनः गया, सारे ग्वाल वालों को एकत्र किया और एकत्र करने के बाद उसने प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, पंचामृत खाया, व प्रसाद का भोग लगाया। यूं ही हथेली पर रखकर पंचामृत खाया तो उसके 100 पुत्र थे, राजपाट था, सब ठीक हो गया। भगवान की कृपा से जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनकी सर्व मंगल कामना पूर्ण हो जाती है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।